बजट सत्र की आज से शुरुआत हुई है राज्यपाल के अभिभाषण के साथ, लेकिन जिस तरीके से उनके अभिभाषण के दौरान लगातार सपा के जो विधायक थे वो वेल में रहे, हंगामा करते रहे। हमारे साथ बात करने के लिए कैबिनेट मंत्री जितिन प्रसाद जी। जितिन जी, आज राज्यपाल के अभिभाषण से बजट सत्र की शुरुआत हुई, लेकिन समाजवादी पार्टी के विधायकों ने लगातार हंगामा किया। बिल्कुल, बहुत दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि माननीय राज्यपाल जी के उद्बोधन पे इस तरीके के सदन के अंदर जो विपक्ष ने किया है, ये बिल्कुल भी किसी भी तरीके से मैं कह सकता हूँ कि बहुत निंदनीय कार्य हुआ है। उनकी गरिमा और को सभी को, वो तो पार्टी लाइन से ऊपर वो पद है और सबको उसमें उनके जो वक्तव्य था वो सुनना चाहिए था। सिर्फ एक ही बात इसमें समझ में आती है कि समाजवादी पार्टी मुद्दाविहीन है, हताश है, क्योंकि इस सरकार में इतने काम हुए हैं, इतनी योजनाएं धरातल पे पहुंची हैं, उसका व्याख्यान जो माननीय राज्यपाल जी के उद्बोधन में होता है वो जनता तक ना पहुंचे, उस पर बाधा डालने का प्रयास किया गया है। लेकिन अखिलेश यादव हो या फिर समाजवादी पार्टी के लोगों को कह रहे हैं कि राज्यपाल ने तो वही कागज जो सरकार देती वही पढ़ दिया, वही चीज़ें बता दी जो 5 साल से सरकार बता रही, कुछ भी नया नहीं है। बात जवाबदेही जनता के प्रति है और जनता परिवर्तन देख रही है। अभी हाल में ही ग्लोबल इन्वेस्टर समिट जो इतना सफल आयोजन था, देश विदेश में उत्तर प्रदेश का डंका बज रहा है, निवेशक आ रहे हैं, उत्तर प्रदेश में भरोसा जता रहे हैं। ये परिणाम है माननीय प्रधानमंत्री जी की 8 वर्ष की केंद्र सरकार का और माननीय मुख्यमंत्री जी की 6 साल की प्रदेश सरकार में जो परिवर्तन आया है, लॉ एंड ऑर्डर में, इंफ्रास्ट्रक्चर में, इन्वेस्टमेंट पॉलिसीज़ में, तभी उत्तर प्रदेश इन्वेस्टमेंट हब और डेस्टिनेशन बन रहा है। और इस बात को विपक्ष हजम नहीं कर पा रहा। तो अखिलेश यादव ने तो इस पे भी सवाल खड़े किया। आज उनसे जब पूछा गया तो वो कह रहे हैं कि कोई निवेश नहीं आ रहा है। अब ऐसा है, जैसे मैंने बताया ना कि मुद्दा विहीन है कि सरकार इतनी मेहनत और परिश्रम मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में कर रही है और जन जन तक सुविधाएं और परिवर्तन दिखाई दे रहा है, तो और जनता का आशीर्वाद लगातार भारतीय जनता पार्टी को मिल रहा है, तो कोई ठोस बात ना होने की वजह से सब चीज़ को नकार देना एक अच्छी राजनीति नहीं। सकारात्मक राजनीति में जो काम अच्छा हुआ है, उत्तर प्रदेश की जनता आज गर्व महसूस कर रही है कि जो एक ज़माने में यहाँ किसी और चीज़ की नहीं, सिर्फ चीनी उद्योग ही उत्तर प्रदेश में देखा जाता था, आज हर एक सेक्टर में रिन्यूएबल एनर्जी से लेके, टेक्सटाइल से लेके, हाउसिंग से लेके, डिफेंस तक निवेश आ रहा है। और एक ज़माने में जो सिर्फ निवेश नोएडा तक सीमित था दिल्ली के करीब होने के कारण, वो आज पूरे उत्तर प्रदेश में प्रत्येक ज़िले में लोग रुचि दिखा रहे। बुंदेलखंड में अलग पॉलिसीज़ आई हैं, वहाँ अलग निवेश हो रहा है, मध्यांचल में, पूर्वांचल में, वेस्टर्न यूपी में, अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग लोग रुचि दिखा रहे हैं और काम भी शुरू हो गया। लैंड बैंक से आइडेंटिफाई हो गए हैं, काम उस पर आगे बढ़ गया है। अमूल ने 800 एकड़ बागपत में ख़रीद लिया है। तमाम ऐसे मैं बता सकता हूँ। तो ये उत्तर प्रदेश के नौजवानों के लिए रोज़गार के अवसर, आमदनी के अवसर और उत्तर प्रदेश को नेक्स्ट लेवल पर ले जाने की योजना है और मैं कह सकता हूँ विपक्ष हताश। धन्यवाद। आखिरी सवाल ये है कि जो बजट आएगा 22 तारीख को, यूपी के डेवलपमेंट की एक झलक उस बजट में दिखेगी। बिल्कुल, ये केंद्र सरकार का जो ऐतिहासिक बजट था, अमृतकाल का प्रथम बजट, ये इसमें जो अगले 100 साल के रूपरेखा है, भारत की नींव रखने का काम ये बजट करेगा और बहुत ही महत्वाकांक्षी और बहुत ही अच्छा। उसी के आधार पे आप देखिएगा उत्तर प्रदेश का बजट भी ऊपर से लेकर नीचे तक आखिरी व्यक्ति जो पंक्ति में है खड़ा, उस तक पहुंचने वाला एक बजट साबित होगा। और हमारा जो फोकस है, लक्ष्य है, जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर बताया, वो इंफ्रास्ट्रक्चर अगर आप लेंगे तो सिर्फ ऊपर ही नहीं, एक्सप्रेसवेज तो बन ही रहे हैं, एयरपोर्ट्स बन ही रहे हैं, मगर नीचे गांव ग्रामीण क्षेत्र तक सड़कों का जाल बनेगा। और जैसे मैंने बताया, ये इन्वेस्टर समिट को मैं फिर बता रहा हूँ, लैंड बैंक्स जो आइडेंटिफाई किए हैं वहाँ तक हम कनेक्टिविटी देंगे, वहाँ रोड्स भेजेंगे, वहाँ निवेश के लिए व्यवस्थाएँ बनाएंगे। तो ये पूरे उत्तर प्रदेश के डेवलपमेंट का बजट होगा, इसमें सभी का समायोजन होगा।
तो ये आपने सुना, क्या कहना है कैबिनेट मंत्री जितेंद्र प्रसाद? साफ तौर पर कह रहे हैं कि समाजवादी पार्टी के पास अब कुछ कहने के लिए नहीं है, कुछ बताने के लिए नहीं है, इसीलिए इस तरीके से लगातार वो हंगामा कर रहे हैं। और साफ तौर पर कह रहे हैं कि जो बजट यूपी सरकार का आएगा वो कहीं ना कहीं यूपी के विकास का एक एजेंडा होगा, एक झलक पेश करेगा। कैमरे से प्रमोद के साथ अनुभव शुक्ला, एपी गंगा, लखनऊ। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।